हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका सीपीओ 2024 का एग्जाम ज्यादा टाइम बचा नहीं है उसमें। ठीक है, आपका ये मान के चलिए मई महीने के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा ये। ठीक है, मई महीने के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। तो अब मार्च का महीना लगभग जा ही चुका है, आपके पास अप्रैल और मई के 10 दिन मान के चलिए। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक लगाने हैं, मॉक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, मैं आपको सीपीओ 2023 के जो पेपर्स हुए थे उनको चैप्टर वाइज डिस्कस करवा ही रहा हूं। कई चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो हम जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम सीपीओ 2023 में जो एसआई एंड सीआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज बता दूं, आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आपको उनके क्या अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सीखना है। कंप्लीट लेक्चर को देखिए पेशेंस बना के, और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राजेश इन्वेस्टेड रुपए 10,000 बाई डिवाइडिंग इट इनटू टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। दो दो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में उसने 10,000 रुपए को लगाया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से में, स्कीम ए और स्कीम बी में। ठीक है, देखिए दो स्कीम में उसने पैसे लगाए हैं, स्कीम ए और स्कीम बी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एट सिंपल इंटरेस्ट, और रेट कितने कितने हैं भाई, ये 8% है और 10% पर एनम। ये लगाया है इसने, पहला पार्ट 8% के हिसाब से, दूसरा लगाया है 10% के हिसाब से। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली। इफ दी टोटल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स इज 1680 रुपए। अगर 2 साल में दोस्तों 1680 है तो मैं कह सकता हूं कि एक साल में कितना होगा, 840 रुपए। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों मेरे को दो पार्ट्स हैं वो परसेंटेज में गिवन है, तो मैं इस 840 जो टोटल इंटरेस्ट मिला है इसको भी परसेंटेज में निकाल लेता हूं। ठीक है, तो भाई 10,000, 840 10,000 का कितना परसेंट बनेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो 840 10,000 का। देखिए भाई 2 जीरो तो आपकी कट ही जाएंगी इसमें से। ठीक है, जब आप गुना में 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, जो ओवरऑल रेट बनेगा वो आपका आ जाएगा कितना, यहां से 8.4%। भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आपका आ जाएगा 8.4% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ये। तो अब आपके पास जब दो चीजें अलग अलग गिवन हो और टोटल गिवन हो तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। और जैसा कि आपको पता है एलिगेशन में हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो 8.4 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो यहां आ जाएगा 0.4, और 10 में से 8.4 घटाता हूं तो यहां आ जाएगा आपका 1.6। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में जो पैसा लगाया है उसका रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, तो ये कटेगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो ये जो पैसा उसने लगाया था वो 4:1 में लगाया था, ये आपने निकाल लिया। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हुई आपकी, आप कहेंगे 5। और सवाल के हिसाब से टोटल इन्वेस्ट कितने का किया था उसने, 10,000 का। तो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10,000। 10K लिख रहा हूं मैं, 1000 की जगह पे। कितने गुना है, 2K टाइम्स। ठीक है, आपसे पूछा है जो उसने पहले पार्ट पे कितना लगाया था। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट इतना, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो पहला पार्ट यानी कि ये 4 की वैल्यू आपसे पूछी है दोस्तों। ठीक है, ये 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2K टाइम्स। तो ये 4 दूनी 8K यानी कि 8,000। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपए 80 बिकम्स 96 इन 2 ईयर्स। भाई कोई धन, 80 रुपए का धन 2 साल में 96 हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई एक साल में उसको, 2 साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 2 साल में उसको ब्याज मिला भाई 96 से, 80 से 96 हो गया यानी 16 रुपए का। ठीक है, तो एक साल का ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 8। ये 8 जो इंटरेस्ट मिला ये कितने पर मिला है, 80 पर। तो मैं यहां से रेट निकाल सकता हूं, आप कहेंगे सर 8 का ब्याज मिला है 80 पर, 1/10 का मतलब होता है आपका 10%। ये आपका 10% रेट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब पूछ रहा है देन एन अमाउंट ऑफ रुपए 62,000 विल बिकम इन द सेम अकाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों भाई 5 साल में आपका इंटरेस्ट तो बनेगा 50%, तो अमाउंट कितनी बनेगी, वो बनेगी 150%। भाई ये जो आपने ब्याज निकाला है, ये रेट निकाला है, या कहिए आपने एसआई निकाला है, ये कितना है 10% एक साल का, तो 5 साल का कितना बन जाएगा,
तो मैं कहूंगा 5 साल का बनेगा 50%। अमाउंट कितनी बनेगी? 150%, 150%। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है अमाउंट कितनी हो जाएगी? 62,000 रुपए की राशि है और उसका 150% आप निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। भाई 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो आएंगे गुना करेंगे जब, और 15 दूनी 30, 3 15 छिक्के 90 और 3 93, 93,000 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से और अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, और कह रहा है 10 साल से अधिक की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार ली। ठीक है, यदि 12 वर्षों के अंत में, टोटल ईयर्स कितनी है भाई? 12 साल है। ठीक है, 12 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 है। तो कह रहा रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखिए भाई पहले चार वर्षों के लिए कितना है? 5% के रेट से, तो टोटल यहां कितना हो गया? 5 चौक 20%। ठीक है, और कह रहा अगले 6 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से, तो 6 ईयर्स के लिए यहां 8% के हिसाब से कितना बन गया? 8 छिंग 48%। और देखिए यहाँ 4 साल और 6 साल, 10 साल हो गई, टोटल साल थी 12। तो अगली 2 साल के लिए तो ये जो बचेगा तीसरी कंडीशन में, ये बचेगा आपका 2 साल का, और ये लगाया उसने 12% के हिसाब से, देखिए 12% के रेट से। ठीक है, ये बनेगा आपका 24%। ठीक है, अब जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई? 48 और 24 72, 72 और 20 92%। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है if the total interest paid by him at the end of 12 years is 9,016, then money borrowed by the रमेश। अब देखिए ये जो 9,016 रुपए हैं, ये किसकी वैल्यू है? उसने इंटरेस्ट कितना पे किया हमारे हिसाब से? 92%। तो यानी कि 92% की वैल्यू है, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए। क्योंकि दोस्तों ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कटेगा पूरा पूरा, तो 23 से काटिए, 23 चौका 92। ठीक है, और 23 से इसको काटेंगे तो 23 × 69, बचे कितने? 21, 211 बना, 23 नम्मा 207। ठीक है, 23 नम्मा 207, और बचे 4, 23 दूनी 46। अब इसको 4 से काट लीजिए, 4 से कितनी बार कटेगा? देखिए 4 से कट जाएगा ये भाई 4 नाम 36, बचे 3, 4 अट्ठे 32, और 100 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 9800। तो उसने 9800 रुपए की राशि उधार ली थी। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आनंदी बॉट ए स्मार्ट वॉच फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फॉर रुपए 4400। आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपए में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच खरीदी। ठीक है, कह रहा है सी हैड लेस मनी। अब उसके पास कम पैसा, इसकी वजह से क्या हुआ? वो 2,000 रुपए तो डाउन पेमेंट कर देती है। ठीक है, जो बचा हुआ पैसा भाई 4400 में से उसने 2,000 डाउन पेमेंट कर दी, तो बचा हुआ पैसा कितना है? 2400। ठीक है, अब कह रहा है 2400 रुपए है। अब शॉपकीपर क्या करता है? एक ऑफर देता है उसको, एक दूसरा ऑप्शन देता है कि भाई आप मुझे 1 महीने बाद 2440 रुपए दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? वो 1 महीने का ब्याज कमा रहा है इस 2400 रुपए पर, कितना? 40 रुपए का। भाई 2400 के बाद 2440 ले रहा है 1 महीने के बाद। ठीक है, बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड एट द सिंपल इंटरेस्ट बाय द शॉपकीपर इन दिस इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। ठीक है जी, अब आप देखिए भाई ये 2400 रुपए, वैसे देखे हम रेट निकालेंगे तो 12 महीने के लिए, 1 महीने के लिए निकाले तो कितना रुपए उसको पे करना था? आप कहेंगे 1 महीने में तो उसको भाई 12 दूनी 24, 200 रुपए के हिसाब से पे करना था। ठीक है, अगर हम रेट निकाले तो एक भाई पूरा 12 महीने का निकलता है ना पर एनम। तो भाई अब वो 40 रुपए का ब्याज कमा रहा है, कितने रुपए पर? इस 200 रुपए पर। ठीक है, अब 100 के ऊपर कितना? ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 महीने के लिए। ठीक है, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, और 2 से कटेगा ये 20 बार, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 20%। ठीक है, चाहे आप यहां 12 से भाग दे लीजिए या इस कैलकुलेशन में दे लीजिए, एक ही बात है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, रमेश बोरोड रुपए 15,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ए बैंक। भाई बैंक ने इसने रमेश ने 15,000 रुपए उधार लिए। ठीक है जी, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, कह रहा ही रीपेड
उसने केवल प्रिंसिपल पे किया है, इंटरेस्ट पे नहीं किया। कितने? 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए उसने अपने पास से दिए, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या कह रहा है देखिए भाई, उसने 5 साल बाद उसने यहां कुछ सिंपल इंटरेस्ट भी बना होगा इस 5,000 के ऊपर, कुछ सर्टेन रेट से, ये 15,000 के ऊपर कुछ सर्टेन रेट से, बट उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया। उसने 6,000 रुपए अपने जेब से दिए हैं, इतने कम कर दिए, तो यानी 15,000 में से 9,000 रुपए बचे उसके पास। ठीक है भाई, 9,000 और देने, और ये सिंपल इंटरेस्ट बचा यहां का। अब कह रहा है आगे, क्या कह रहा है देखिए, आफ्टर 5 more years ही पेड रुपए 18,600 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। भाई 18,600, अगले 5 साल में उसने 18,600 रुपए दे दिए और उसने अपना हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो यानी कि यहां उसने 18,600 रुपए दिए हैं फाइनली। ठीक है, अगले 5 साल में, तो यहां भी कुछ सिंपल इंटरेस्ट बना होगा। ठीक है जी। अब देखिए भाई, आप मुझे एक चीज बताइए कि उसका टोटल ब्याज कितना बना यहां से यहां तक। भाई 15,000 रुपए के वो दे रहा है, कितने? 18,600। ठीक है, तो यानी कि मैं कहूंगा कि 3,600 रुपए का वो ब्याज पे कर रहा है। ठीक है जी, एक कुछ ऐसा ही यहां, कुछ ऐसा ही यहां। ठीक है, तो अब आप देखिए, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। आप मुझे बताइए, यहां तक का तो, यहां तो उसने पैसे दे ही दिए, यहां तक का तो हिसाब छोड़िए आप। इस 9,000 रुपए पर 5 साल का जो ब्याज बना वो 3,600 रुपए बना। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई आप देखिए 9,000, भाई अगर ये जो 3,600 रुपए है, ये कितने साल का है? 5 साल का। भाई ये 5 साल का ही तो ब्याज है, यहां 5 साल में उसने पे किया, ये 5 साल का ब्याज है यहां से यहां तक। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, तो यानी कि 720 रुपए का ब्याज उसने दिया है। कितने रुपए पर? इस 9,000 रुपए पर। ठीक है, तो 100 पर कितना? ये आ जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है भाई, पर एनम ही आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ 1 साल का निकाल लिया ना यहाँ। ठीक है, तो आपकी ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और आपका 9 8 72, तो आपका आंसर आएगा 8%, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कंचन ने 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए और 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपए साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए। ठीक है, कह रहा कंचन द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 2,000 रुपए है, तो कंचन की ब्याज की दर बताइए। देखिए भाई, 10,000 रुपए पर एक सर्टेन रेट से 2 वर्षों के लिए ब्याज, और 5,000 पर 4 वर्षों के लिए उसी रेट से जो टोटल ब्याज बना है वो 2,000 रुपए बना है। ठीक है, तो देखिए भाई, आप लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। भाई 10,000 रुपए हैं एक सर्टेन रेट से, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, अपॉन में 100। ये पहले पार्ट का एसआई, प्लस में 5,000 रुपए हैं और उसी रेट से। ठीक है, और ये 4 साल के लिए हैं, अपॉन में 100। ये दूसरे पार्ट का एसआई, और जो टोटल एसआई प्राप्त हुआ है वो 2,000 प्राप्त हुआ है। बस यहां से आप आर निकाल लीजिए। ठीक है, ये चीजें लिखने की नहीं थी, बट देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 100 दूनी 200 आर, प्लस में यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, ये भी 200 आर, बराबर 2,000। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 बनेगा, 400 से ये 5 बार कटेगा, तो रेट आ जाएगी आपकी 5%। ठीक है, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट इन रुपीज विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपए 9429 ड्यू इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12.25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए जो ड्यू डेट है वो कितना है? 9429, और कह रहा है जो इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी वो एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ठीक है, देखिए आप इसको स्टार्ट मार्क कर सकते हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आजकल बहुत आ रहे हैं ये क्वेश्चन, और इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच होगी वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मेन चीज है, जो मेन खेल है वो है रेट का। भाई 12.25 को आप लिख सकते हो 12 सही 1/4%। ठीक है, 12 सही 1/4%। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो 49/4%, और परसेंटेज हटा के मैंने बटे 100 कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेन चीज है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर सारा खेल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने मान ली इसमें 400 रुपए की है, वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 400 रुपए की मान ली, और उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो 49 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो भाई मैं आपसे कहूं
₹400 की इंस्टॉलमेंट है और आपको 3 साल में कमानी है, तो आपको आप कहेंगे कि भाई तीनों साल में मुझे जो इंस्टॉलमेंट है वो तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, कितनी कितनी रुपए है? 400 तो आप कहेंगे भाई ₹400 तो पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी भी 400 की और तीसरी भी 400 की। ठीक है, बट ये तो हमारे हिसाब से 400 है, बट भाई वो जो दुकानदार है वो जब इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज दे रहा है तो वो जब ही देगा ना जब उसको ब्याज मिलेगा, तो यहां उसको कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। आप देखिए भाई ₹49 ब्याज दे रहा है वो, ध्यान से समझिएगा भाई। ₹49 वो ब्याज का दिया उसने पहली साल में। अब वो कहेगा लास्ट में या तीसरी साल पे पहुंचते पहुंचते जब हिसाब क्लियर करेगा करेगा कि भाई जो मैंने आपको ₹49 पहली साल में दिए थे, आपने इन 2 साल के लिए तो आपने ब्याज लिया ही है ना उस ₹49 पर, तो इसका मतलब ₹49 का ₹49 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए उस पर 2 साल का ब्याज, यानी 2 साल का हो गया ₹98 ब्याज। ठीक है, और यहां जब वो ₹49 देगा अगली किस्त में, तो एक किस्त बचेगी इसके बाद, एक साल बचेगी, तो कहेगा कि 1 साल का ब्याज आपने इस पर भी लिया है, बट यहां आपने यहां तक तो उसका जो डेट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उसका जो टोटल जो उसको देना है पैसा वो कितना बना? 4 तिया 1200। ठीक है, प्लस में 49 दूनी 98 प्लस में 49। ठीक है, ये कितना बना भाई? 147 और 1300, 1200, 1347 बना ये। ठीक है, ये उसके हमारे हिसाब से ड्यू डेट है, बट सवाल क्या कह रहा है कि जो ड्यू डेट है वो 9429 है। ठीक है, तो यानी कि 9429 जो वैल्यू है वो है 1347 की। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपने क्या मानी है? 400, तो इंटू में 400। ठीक है, बस हो गया आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप ध्यान से देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो देखिए भाई ये आप 13 7 91 और आप यहां देखो कि 7 7 49, ये डेफिनेटली इससे 7 से कटेगा, इतनी आपको जो कॉमन सेंस है वो आनी चाहिए। तो 7 चौक 2800 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम अमाउंट्स टू 7656 इन 4 years एंड 8120 इन 5 years एट दी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, परसेंट पर एनम। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए कोई प्रिंसिपल है, कह रहा है वो 4 साल में तो हो जाता है कितना? 4 साल में हो जाता है 7656, और कह रहा है यही प्रिंसिपल अगले 5 साल में हो जाता है कितना? 8120। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये जो प्रिंसिपल था यही हुआ ना भाई, 4 साल में इतना हुआ और 5 साल में टोटल इतना हुआ, तो आप कहेंगे कि 1 साल का जो ब्याज है इस पर भाई, इस 7656 पर कुछ ब्याज लग के तभी तो ये 8120 बना है, यानी कि 1 साल का ब्याज इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 1 साल का जो ब्याज बना वो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 1 साल का जो ब्याज बनेगा, 10 में से 6 गए तो 4, और 11 में से 5 गए तो 6, और 80 में से 76 गए तो 4, 464। अब दोस्तों ये जो 7656 हुआ है, इसमें 4 साल का ब्याज इंक्लूड है, क्योंकि ये अमाउंट बनी है 7656 यहाँ के प्रिंसिपल से। अगर मैं 1 साल के ब्याज 464 की बात करूं, तो ये 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 साल का जो ब्याज होगा वो बनेगा आपका भाई 4 चौक 16, 4 छिक्के 24 और 1 25, और 4 चौक 16 और 2 1856। अगर दोस्तों मैं इसमें से ये 1856 घटा देता हूं जो इसमें ब्याज के इंक्लूडेड हैं, तो यहां जो बचेगा वो प्रिंसिपल बचेगा, तो 56 में से 56 जाएगा तो 0, और 76 में से 18 जाएगा तो 58। ठीक है दोस्तों, जो प्रिंसिपल था वो 5800 था। अब मेरे को निकालनी है रेट। ठीक है, अब भाई जो ब्याज है 1 साल का वो कितना निकाला है आपने? 464। ठीक है, 464 का ब्याज मिला है, वो कितने पर मिला है भाई? 5800 पर। मेरे को रेट निकालनी है तो मैं प्रिंसिपल पर निकालूंगा, इंटू में 100। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि दोस्तों ये रेट मेरा एक परफेक्ट इंटीजर है, इंटीजर है तो ये पूरा पूरा कटेगा इससे डेफिनेटली। ठीक है, अब आप देखिए 8 में मैं कितने से गुना करूं कि यूनिट डिजिट 4 आए भाई? 8 तिया 24। ठीक है, 8 7 56 ये तो होगा नहीं, 8 8 64 ये हो सकता है, और 8 चौक 32 ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए भाई, आप 3 से गुना करोगे तो ये 5 तिया 15 ही बनेगा, और 8 से गुना करोगे तो 8 पंजे 40 बनेगा, जो कि यहाँ 46 है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली इससे 8 बार कटेगा। आप करके देख लीजिए, 8 8 64 6, 8 पंजे 40 6 46, तो इसका मतलब जो रेट आएगा मेरा 8% आएगा दोस्तों। ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए स्टोर अरुण हैज 2 ऑप्शंस टू बाई ए मोबाइल फोन। ठीक है, क्या दो ऑप्शन क्या है उसके पास? या तो वो पूरी अमाउंट पे कर दे 2500 की और वो मोबाइल फोन ले ले, या फिर अगर उसके पास 2500 नहीं है तो एक इंस्टॉलमेंट स्कीम है,
उसमें क्या है कि भाई वो 520 रुपए तो डाउन पेमेंट के रूप में दे दे, और जो बचा हुआ पैसा है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 25% पर एनम, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा अर्न बाइज ए मोबाइल फोन ऑन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। अब उसने क्या चूज किया है, जो सेकंड वाली स्कीम है, ठीक है भाई। अगर वो 2500 रुपए दे देगा तो फिर बात ही खत्म, फिर तो वो कैश में लेके ही आ जाएगा, बट उसके पास इतने पैसे नहीं है। उसने 520, इस 2500 में से 520 रुपए तो डाउन पेमेंट कर दी, तो उसको अभी जो बचे हुए पैसे हैं वो कितने पे करने हैं, आप कहेंगे सर 1980 रुपए उसको और पे करने हैं, ठीक है। ठीक है जी, बोल क्या रहा है आपसे, व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अरुण, मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है, ठीक है। यहां देखिए जो 25% है, ये रेट 25% है पर एनम है ये, ठीक है, 25% पर एनम, ठीक है। इसको आप लिखिए 1/4, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि 1/4 तो भाई पूरे, या फिर आप यही निकाल सकते हो भाई 25% है, ये पूरे 12 महीने के लिए, एक महीने के लिए बनेगी आपकी इतनी, ठीक है, एक महीने के लिए। तो भाई अगर मैं परसेंटेज हटा के नीचे बटे 100 करता हूं तो कितना बन जाएगा, यहाँ 25 चौका 100, 12 चौका 48, ये बनेगा मेरा 1/48, ये बनेगा एक महीने का ब्याज, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने अभी बताया आपको, इसको मानिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये मैंने मान लिया 48 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट है, और उस पर वो ब्याज देगा, वो एक का ब्याज देगा, ठीक है जी। अब आप देखिए ध्यान से, भाई उसको देना है ये कितने, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि भाई वो चारों साल के लिए 48 रुपए तो देगा ही देगा इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। अब वो भाई कुछ ब्याज भी तो देगा, ब्याज कितना देगा भाई, जब वो यहां देगा ये 1 रुपए, तो आप कहेंगे अगले 3 साल के लिए 1 पर ब्याज भी तो लगेगा, ठीक है। और यहां देगा 1 रुपए तो अगले 2 साल के लिए लगेगा, और जब यहां देगा 1 रुपए तो अगले 1 साल के लिए लगेगा, और यहां आके उसका डेट जीरो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनेगा 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, प्लस में ये बनेगा 3 और 2 5 और 1 6, तो ये बना आपका 198, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब आप देखिए, आप ध्यान से देखोगे ना भाई, ये जो 1980 रुपए है, 1980 रुपए है, यहां देखिए भाई, ये जो 1/48 है, यहां ध्यान से देखिए, जो 1/48 है, ये आपका कितने का है भाई, आपका पूरे एक महीने का है। ये जो रेट निकाला है आपने, एक महीने के लिए निकाला है ना ये, बट आपको तो 4 महीने का ब्याज देना भाई, ये 1980 रुपए तो उसकी कीमत थी। अब इसका उसको ब्याज भी तो बना होगा, जो ड्यू डेट, ये ड्यू डेट नहीं है एक्चुअली, ड्यू डेट आपको निकालनी पड़ेगी यहां से, तो ये बनेगा आपका 1/12 है, और 1/12 यानी 12 पर 1 का ब्याज, यानी कि वो 13/12 पे करेगा इसका, ठीक है, इसका 13/12 पे करेगा, ये उसकी ड्यू डेट है। और हमारे हिसाब से ड्यू डेट कितनी है, 198। ये सारा खेल है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको भी स्टार्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए भाई 198 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, कितनी, 130/12 है। और आपसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो यानी कि 48 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो 48 की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 130/12 है, इंटू में 48, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे जब, तो ये कटेगा आपका 12 चौक 48, 13 चौक 52, आपकी जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 520 रुपए की बनेगी। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जोनाथन हैड बोरोड ए सम ऑफ रुपए 3 ईयर्स, सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। भाई एक सम, जोनाथन ने कुछ धन उधार लिया 3 साल के लिए, 3 साल पहले, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स पीरियड, ठीक है, विद द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, 161,051 उसने पे किया, इतनी अमाउंट पे करी। कह रहा हाउएवर देयर इज नो प्रीपेमेंट पेनल्टी एंड जोनाथन हैज रिसीव्ड सम बोनस पेमेंट नाउ with which he had decided to clear his debt, ठीक है। कह रहा हाउ मच डज जोनाथन हैव टू पे नाउ टू क्लियर हिज डेट, उसको अभी कितना पे करना पड़ेगा। देखिए भाई उसने 3 साल पहले कोई धन लिया था,
ठीक है, और 5 साल में पे किया है, तो पहले 3 साल का तो हटाइए, अब से कितना पे किया है उसने, कितने साल के लिए भाई, यहां से 3 साल पहले उसने खरीदा लिया था, बट अगले यहां के बाद जो 2 साल के लिए पे किया है उसने 10% के हिसाब से, तो यहां से जो सीआई के लिए इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 21%। ठीक है दोस्तों, 21%। बट उसने अमाउंट कितनी पे करी है, इतनी, तो मैं कह सकता हूं कि जो 1611051 ये वैल्यू है, ये भाई अगर रेट 121 है तो अमाउंट कितनी बनेगी, 121%। 121 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, क्योंकि वो ये परफेक्ट इंटीजर है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कटेगा इससे। ठीक है, तो काटिए। देखिए, अगर मैं कहूं 121 से अगर मैं पूरा पूरा भाग दूं तो 21 एकम 121, बचे कितने, 40। ठीक है, उतार ली 0। ठीक है, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 363, बचे कितने, 37। ठीक है, फिर उतार लिया आपने 5, फिर 3 बार जाएगा 363। ठीक है, बचा कितना आपका, 7 और 5 12 है, और फिर उतारोगे 1 तो फिर जाएगा 1 बार और ये 2 जीरो, तो आपका क्या बनेगा, 133100। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 133100, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ऑफ रुपए 1 लाख was taken from a bank at the rate of 7% per annum to be paid compounded annually for 5 years। ठीक है, कह रहा कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट क्लोजेस्ट इंटीजर में बताना है। देखिए, अपने आप में बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट गो में इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी एक, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक प्राइम नंबर है 7%। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका बन सकता है ना, मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, एक चीज आप नोट करिए, मैं अलग से बता देता हूं आपको कि आप करिए क्या। देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये कुछ गोल्डन रेशियोज हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए, ये आपको कई जगह बहुत हेल्प करते हैं। ये गोल्डन रेशियोज हैं सीआई के केस में। सीआई के अगर मैं आपसे बात करूं 2 साल के लिए, आपको याद रखना है 2:1। ये यूज कैसे करना है मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। ठीक है, और 3 साल के लिए आपको याद रखना है 3:1। ठीक है, और 4 साल तक आप याद रख लीजिए, 4 साल के लिए बनता है 4:6:4:1। ठीक है दोस्तों, आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब मैं कैसे इसको यूज करूंगा 4 साल के लिए अभी बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्योंकि आपको 5 साल का तो रेशियो पता नहीं है, गोल्डन रेशियो बनेगा वो भी, बट आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, 4 साल तक ही मैक्सिमम याद रखते हैं, तो आप करिए क्या भाई, अगर आप इस पर 1 साल का ब्याज तो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका 1 साल का ब्याज निकालूंगा 7% के हिसाब से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1% आएगा, तो 7,000 बनेगा 1 साल का। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब आप देखिए भाई, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी बताया आपको 4:6:4:1, ये रेशियो आप मैंने याद करने के लिए बताया आपको। ठीक है, अब देखिए, जो आप इस पर पहले इसका 7% निकालिए तो कितना बनेगा, 7,000। ठीक है, यहां 7,000 लिखिए। ठीक है, फिर आप करिए क्या, इसका भी आप 7% निकालिए, फिर 2 जीरो कर देंगे, 1%, तो 7×7 = 49, 490 बनेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे भाई, इसका भी 7% निकालेंगे। ठीक है, इस 49 का 7%, तो 1% कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 4.9 बनेगा। 1% भाई, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1% बन जाएगा, और इंटू में 7 करेंगे तो 343 बनेगा, यानी कि 3.43 बनेगा ये। ठीक है भाई, 2 के बाद पॉइंट है ना, ठीक है, सॉरी 1 के बाद पॉइंट है ना, तो ये बनेगा 34.3, तो यहां लिखिए 34.3 इसके नीचे। ठीक है, अब फिर आप इसका भी निकालोगे 7%। ठीक है, जब आप इसका 7% निकालोगे तो देखिए क्या लिखोगे, ध्यान से समझिए भाई, ये है आपका, इसका 1% कितना बनेगा, आप कहेंगे 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 3.43। ठीक है, इसका 1% बनेगा भाई, 34.3 का 1% कितना बनेगा, 1% बनेगा भाई, अभी पॉइंट यहां है। ठीक है, देखिए आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो, ये 34.3 है ना, 343/10। ठीक है, ये पॉइंट हट गया। अब आप इसका 7% निकालना है आपको, तो 7/100 करिए। ठीक है, अब आप इसकी गुना करके फिर 3 के बाद पॉइंट लगाइए।
ठीक है। 7 के 21 2, 7 चौक 28 और 2 30 3, और 7 के 21 और 3 24, ठीक है। तो ये कितना बना आपका, आप कह रहे हो कि 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो 2.401, ठीक है दोस्तों, 2.401। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 7 चौक 28,000, ठीक है। ये बनेगा आपका 6 0, 6 नाम 54, 5 6 चौक 24 और 5 2940 बनेगा ये, ठीक है। इसकी गुना करोगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 137.2, और ये इतना ही बनेगा 2.401। अब आप इनको ऐड करिए, देखिए 28,000 और 2,000 30,000, 30,940 तो ये बना, ठीक है। मैं चलिए इनको जोड़ के ही बता देता हूं आपको, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका 2940, ये है आपका 137.2, और ये है आपका 2.401, ठीक है। आप इनको ऐड करिए, कितना बन जाएगा भाई, 1 0 4 और 2 6, ठीक है। 7 और यहाँ पॉइंट लगाइए, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 9 और 1 10, 28 और 2 30 और 1 31। ये आया आपका 4 साल का ब्याज, ठीक है दोस्तों, CI भाई, ये आया आपका 4 साल का CI। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं भाई, जो आप जैसे ट्री मेथड लगाते हो भाई, 1 साल का जो 7,000 बन रहा है, ये तो आप हर साल लगेगा ही लगेगा, और फिर ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ये 7,000 तो रहेगा ही रहेगा 5 साल के लिए। जब आप 5 साल के लिए निकालोगे, यहां देखिए, जब आप 5 साल के लिए निकालोगे, तो ये जो इतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई। 7,000 तो हर साल 7,000 रहेगा ही रहेगा, तो 7,000 तो रहेगा ही रहेगा, और ये रहेगा, ठीक है। ये 4 साल का ब्याज, ये कितना है आपका 310 और 79.601। अब इसका 7% और निकलेगा 5वीं साल के लिए, ठीक है। तो आप यहां निकालिए भाई, इसका अगर आप 7% निकालते हो, ठीक है, पहले आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई। 7 एकम 7, 0 7 छिंग 42, ठीक है। 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 नाम 63 और 4 67 6, ठीक है। 7 7 49 और 6 53, और आपका 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, ध्यान से समझिए भाई। पॉइंट लगेगा आपका 3 ये और 2 ये, 5 के बाद 3 और 2 5, यानी कि 2175 पॉइंट ये। तो इसमें इतना और ऐड कर दीजिए, 2175, 2175.37207, ठीक है, ये बना। अब आप इनको ऐड करोगे, तो यहां देखिए सबसे पहली चीज है कि आप पॉइंट से पहले पहले भी जोड़ोगे ना, तो ये कितना बन रहा है, देखिए 9 और 5 14, और 7 और 7 14, सॉरी 9 और 5 14, 7 7 14 और 1 15, और 1 और 1 2, और 2 और 1 3 और 1 4, और देखिए भाई 31,000 और 7,000 38,000, 38,000 और ये आपका 2,000, ठीक है। देखिए यहां देखिए ये बनेगा आपका, अगर आप पॉइंट भी छोड़ते हो तो ये बनेगा आपका 38,000, 38,000 और आपका 79, और इसमें जोड़ रहे हो आप 2175, ठीक है। 9 और 5 14, और 7 7 14 और 1 15, और 1 और 1 2, और 38 और 2 40, 40,254, ठीक है। तो 40,254 55, यानी कि अप्रोक्स में बताना है आपको 40,255, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो था ये, बट ये इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप किसी भी मेथड से, सक्सेसिव से कर लीजिए, ट्री मेथड से कर लीजिए, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, बट यहां आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 6500 रुपए उधार, 6500 रुपए की राशि केवल अभिन्न मूल्य 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया जाता है। मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, भाई फाइंड द अमाउंट, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है आपको केवल, यानी कि पॉइंट पॉइंट नहीं लेने हैं। इफ ए सम ऑफ रुपए 6500 इज बीइंग बोरोड एट 10%
per annum for 2 years if the simple interest is compounded half yearly। अगर हाफ ईयरली है तो ईयर बनेंगे, वो बनेंगे 4, ठीक है, और रेट हो जाएगा आधा 5%, ठीक है जी, ठीक है। अब आप देखिए भाई, क्योंकि आपको पता है जो 5% आपसे पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट पूछी है 6500 रुपए पर, ठीक है, तो भाई 6500 रुपए है, अमाउंट बनेगा आपका भाई 5% से बनेगा 1/20, तो इसको आप कर सकते हो 21/20 इंटू में 21/20 इंटू में 21/20 इंटू में 21/20, ठीक है भाई, क्योंकि ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 5 से कटेगा ये 13 बार। अब आप 13 का मल्टीपल ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, 5 से ये कटेगा 4 बार, ठीक। अब आप देखिए भाई, मेरे को पता है 21 21 ये 3 बार तो होता है, 21 का क्यूब 9261, ठीक है, और फिर 21 से गुना करोगे इसमें तो कितना बनेगा, 21 एकम 21 हासिल का 2, 21 छक्के 126 और 2 128 हासिल का 12 है, 21 दूनी 42 और 12 54 हासिल का 5, और 21 नम्मा 189 और 5 194, ठीक है, ये बनेगा आपका 19 44 81, ठीक, और इंटू में 13, तो ये बनेगा 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 8 104 और 1 105 हासिल का 10, और 13 चौका 52 और 10 62 हासिल का 6, 13 चौका 52 और 6 68 हासिल का 6, 13 नंबर 117 और 6 123 हासिल का 12, 13 कम 13 और 12 25, इतना बना, ठीक है। और अपॉन में क्या है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, भाई 2 दूनी 4 4 चौक 16 16 दूनी 32 320 है, ठीक। अब आप यहां तक भाग दोगे इसमें, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 3 सत्ते 7 बार जाएगा, ठीक है, तो 7 से गुना करोगे 7 जीरो 7 दूनी 14 7 तिया 21 और 1 22, ठीक है। अब देखिए 8 का 8 आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 24 में से 22 जाएगा तो 2, फिर उतारोगे आप इस 2 को, ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 79 वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब आपको ज्यादा आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। कैलकुलेशन तो बनेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो है तो वो सबके लिए है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 25,000 आफ्टर 3 इयर्स एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। 3 साल के लिए 12% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 3 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सीआई में, वो होता है आपका 12% के हिसाब से, वो होता है 40.4928%। दोस्तों ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस 25,000 का इतने परसेंट ही निकालना है, तो निकाल देते हैं भाई, 25,000 आपका प्रिंसिपल है, इसका इतना परसेंट, ये इक्विवेलेंट रेट आ गया आपका। तो आपको अगर ये चीजें याद है ना, तो ये मान ली कोई ट्री मेथड कोई सक्सेसिव की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका बनेगा 40.4928, और देखिए पॉइंट हटा के मैं नीचे 4 जीरो लिखता हूं और परसेंटेज के लिए 100 लिखता हूं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बन जाएगा, देखिए भाई 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लीजिए, ठीक है, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 4 से काटिए इसको, 4 एकम 4 जीरो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 दूनी 8, ठीक। तो आपका एक के बाद पॉइंट लगाइए, 101.23.20, यहां नीचे 10 बच रहा है ना, 101.23.20, ये रहा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स इफ द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी वाज रुपए 64,827, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। देखिए पहली चीज भाई क्या है, हाफ ईयरली, 18 महीने यानी कि 1.5 साल, 1.5 साल का टाइम हो जाएगा डबल 3 साल, और रेट हो जाएगा आधा 5%, ठीक है। अब 5% के हिसाब से 3 साल का, अब वही सेम कहानी आ गई, सीआई का जो इक्विवेलेंट रेट बनेगा, ठीक है, 3 साल के लिए वो कितना बनेगा, आपको 5% का याद होना चाहिए,
ये होता है आपका 15.7625%। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। अब एक चीज देखिए भाई, ये क्या गिवन है आपको, अमाउंट। ठीक है, अगर ये रेट है इसका मतलब ये सीआई है, तो अमाउंट कितना बनेगा, 115.7625%। तो मैं कह सकता हूं कि जो 64,827 है ये किसकी वैल्यू है, 115.7625 की। ठीक है, अब मैं पॉइंट हटा के ऊपर 4 जीरो लिख देता हूं, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करते हैं जरा, देखिए 25 से काटिए भाई, 25 चौका 100, बचे आपके 15। ठीक है, उतार लिया 7 का, 25 छिक्के 150, बचे आपके 7, उतार लिया 6 का, 25 30 75। ठीक है, 25 30 75, बचा 1। ठीक है, उतार लिया 2 का, ना जाने की 0, फिर उतार लिया 5 का, और 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 से इसको काट लीजिए, चलिए 25 चौका 100। ठीक, फिर काट लीजिए आप, 5 से काटिए, 5 से काटोगे तो देखिए 5 नाम 45, 5 नाम 45। ठीक है, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 3, 5 छिंग 30, और 5 एकम 5। ठीक है, और 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 3 जीरो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका सॉल्यूशन अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए 9 7 63, और यहाँ 1 से 7 में गुना करोगे तो ये 7 बार ये डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 नाम 63 और 1 64, ये 7 बार कट रहा है इससे। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56,000 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखिए, पीटर इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी इन ए स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, वाइल एक रशेल है जो कि हाफ ऑफ द सम दैट पीटर इन्वेस्टेड, जितना पीटर ने इन्वेस्ट किया था उसका हाफ सम ये रशेल इन्वेस्ट करता है एक दूसरी स्कीम में, और उसमें 10% इंटरेस्ट है पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, पर ये सिंपल इंटरेस्ट पे था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है वाइल पीटर इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, और जो रशेल है इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स। देखिए मैं लिख देता हूं दोनों का, भाई ये पीटर है और ये रशेल है। ठीक है, इसने 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो इसका बना 20%। ठीक, और इसने 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, और बट कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो इसका बनेगा 10% से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 33.1%। ठीक है जी। करेक्ट द डिफरेंस इन दी इंटरेस्ट अर्नड बाय पीटर एंड रशेल वाज रुपए 897। देखिए दोस्तों, आप इनमें डिफरेंस मत ले लेना गलती से भी, क्योंकि अगर मैं कहूं भाई इसने जितनी राशि लगाई है ना एक्स, उससे, या फिर कहो पी, उससे आधी राशि इसने लगाई है P/2। ठीक है, यहां देखिए रशेल हाफ ऑफ द सम दैट पीटर इन्वेस्टेड, पीटर ने पी करी थी तो इसने P/2 करी थी। ठीक है, अब आप इनका डिफरेंस लीजिए, भाई पी का 20%। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 20p% लिख देता हूं। ठीक है, पी का 20% और माइनस में 33.1 P/2%। ठीक है, और इसका डिफरेंस गिवन है आपको 897। ठीक है, अब आप देखिए इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे 20 दूनी 40, 40 में से 33.1 जाएगा तो ये बचेगा 6.9, 6.9%। ठीक है, 6.9p%। अब देखिए परसेंटेज को मैं हटा के यहां लिख देता हूं 897 और 2 जीरो, और इस पॉइंट को भी हटा के मैं 1 जीरो और लिख देता हूं यहां। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे जो आंसर है वो कंप्लीट इंटीजर में दिख रहा है, तो मैं इसको, ये पूरा पूरा कटेगा डेफिनेटली, तो इसको काटिए 23 से, 23 थी 69, तो 23 से ये भी कटेगा, 23 थी 69, बचे कितने 11 और 9, 23 थी 69, बचे कितने आपके 11 और 9 20, 207 बना, और 23 नंबर 207 होता है, तो 9 बार, और ये 3 जीरो। ठीक है, और 3 से कटेगा ये 13 बार, तो पी की वैल्यू आएगी आपकी 13,000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। अपने आप में ये खूब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1200
2 years and becomes 1260 in 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट पर है ये, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आपको रेट निकालना है। तो भाई 2 साल में 1200 हो रहा है, 1260 हो रहा है 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना मिला 60, और कितने पर, इस 1200 पर, ठीक है। तो 100 पर कितना, आप रेट निकाल दीजिए यहां से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 पंजे 60, 5% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो यहां रेट तो हो जाएगा 10% और साल हो जाएंगी 2, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट रेट बनेगा वो 2 साल के लिए 10% से जो सीआई बनेगा वो बनेगा 21%, ठीक है। तो आपको इसका 8,000 का 21% निकालना, 21 अट्ठे 168 वाला आंसर होगा, 168 वाला ये रहा, ठीक है। फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं भाई, इसका आपको निकालना है 21%, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 अट्ठे 168 और 0 1680 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे सीआई एंड एसआई के, किसमें, अभी मैं आपको बताया हूं सीपीओ 2023 में, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छे लगे हैं तो सबसे पहला काम करिए, आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।